सीनियर वकील लतीफ़ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। लतीफ़ आफरीदी पर पेशावर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग की गई। सीनियर वकील को शदीद जख्मी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस ने हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सीनियर वकील लतीफ़ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। लतीफ़ आफरीदी पर पेशावर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग की गई। सीनियर वकील को शदीद जख्मी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गए, जबकि पुलिस ने हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। इजलास में पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून निगरान वज़ीर आला के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले नामों से पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों से भी मुशावरत करेगी। नून लीग ने शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले नामों को इत्तेहादियों से मुशावरत तक खुफिया रखने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नामों पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून निगरान वज़ीर आला के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले नामों से पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों से भी मुशावरत करेगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान और फवाद चौधरी को जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। केस की समाअत जस्टिस सदाकत अली खान ने की। इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान और फवाद चौधरी को जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। केस की समाअत जस्टिस सदाकत अली खान ने की। इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत जारी रखे, अदालत की जानिब से ये कहा गया, जबकि फैसल चौधरी का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स में पेश होते रहे और होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल। इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी अदादो शुमार जारी कर दिए। कराची की 235 यूनियन कमेटियों में इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी 51 यूनियन काउंसिल्स में कामयाबी हासिल करके पहले नंबर पर मौजूद है। बात करते हैं इक़्तिदार, अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, डिटेल्स बताइएगा इसकी। बहुत जब आपका आपसे कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनिशियली अदादोशुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 235 में से 51 यूनियन कमेटीज जिसके नंबर 1 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21, जमात इस्लामी ने 19, JUI ने 1, TLP ने 1 और 3 और एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ने आदादोशुमार जारी किए 235 यूनियन कमेटियों के में से 11 में वो कहते हैं इलेक्शन नहीं हुए। 95 का उन्होंने आदादोशुमार जारी किए हैं, जबकि 140 के मजीद रिजल्ट आना बाकी है। जमात इस्लामी 100 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 यूनियन कमेटियों का दावा कर रहे हैं। तो ये इनिशियल रिजल्ट है जो पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए। ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। यूनियन काउंसिल्स के नताइज रोक दिए गए। कराची यूनियन काउंसिल 1 से 4 तक के नताइज रोके गए। नताइज को 17 जनवरी तक रोका गया है। नताइज रोकने की वजूहात अभी तक नहीं बताई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी साइड टाउन की 4 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके नताइज को रोका गया है। कराची यूनियन काउंसिल 1 से 4 तक के नताइज रोके गए। नताइज को 17 जनवरी तक रोका गया। शुक्रिया। हैदराबाद और कराची डिवीजन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर ट्वीट। कहा, हमारे पोलिंग एजेंट्स के फीडबैक के मुताबिक कराची में वाहिद सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी होगी। मेरी जाए पैदाइश मेरे शहर की भरपूर हिमायत ने पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाया। हम मिलकर कराची को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। PTI मेयर का उम्मीदवार अपनी नशिस्त ही हार गया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर मेयर बना लेंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, चाहते हैं कराची का मेयर जमहूरी तरीके से मुंतखब हो। जमात इस्लामी ने काफ़ी नशिस्तें हासिल की हैं, उनसे बात करेंगे। PTI के साथ अलायंस का कोई इरादा नहीं है। PTI का मेयर का उम्मीदवार अपनी नशिस्त ही हार गया। PTI के जो मेयर बने बैठे थे
खुर्रम शेर ज़मान उनको शिकस्त दी है कि जमात इस्लामी की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और वो पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा ही पीछे हैं और उन पर भी कराची के लोगों ने काफ़ी एतमाद किया है और काफ़ी नशिस्तें काफ़ी इलाकों में उन्होंने इलेक्शंस जीते हैं। पीटीआई से बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, इसलिए कि हम नहीं समझते कि पीटीआई से बात करके मतलब बात करने का मतलब ये होता है कि हम उनके साथ अलाइंस करें ना, तो पीटीआई के साथ अलाइंस में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कुछ महीनों बाद जब आम इंतखाबात होंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जीतेगी। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि एमक्यू इन इंतखाबात का बाइकआउट ना करे, इलेक्शंस में हिस्सा ले, लेकिन खैर उन्होंने अपना फैसला किया कि वो बाइकआउट पे जाएँ। बल्दियाती इंतखाबात में पहला आज़ाद पैनल कामयाब। ज़िला मलिर इब्राहिम हैदरी टाउन UC4 मजीद कॉलोनी के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज़ चेयरमैन और सैफुल्लाह वाइस चेयरमैन 2894 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पहला आज़ाद पैनल कामयाब हो गया। कराची में पीटीआई को बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान UC का इलेक्शन हार गए। सदर टाउन की UC11 से पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम कामयाब। खुर्रम शेर ज़मान इसी इलाके से 10 साल से MPA हैं। इन्हें पीटीआई की जानिब से मेयर का उम्मीदवार भी करार दिया जा रहा था। कराची में पीटीआई को बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान UC का इलेक्शन हार गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कई घंटे गुजर गए, आरओ नताइज नहीं दे रहे, रिजल्ट रोके गए तो जमात इस्लामी के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने बल्दियाती इंतखाबात के लिए बहुत मेहनत की है। कुछ यूनियन काउंसिल्स में जबरदस्ती नताइज तब्दील कराए गए करके और जो आरओज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं और इसमें इस वक्त कोई मैनवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर जमात इस्लामी के मेयर को आने से ज़बरदस्ती रोका गया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने बहुत मेहनत की है, हमने बड़ी तहरीक चलाई है, हमने अवाम से राब्ते किए हैं। इस तरह से हमने मेहनत करके और जिद्दोजहद करके ये इलेक्शन मुनक्किद करवाया है। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बाज़ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं कि जहाँ ज़बरदस्ती ये नतीजा तब्दील करवाया गया। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में 160 UCs में से पीटीआई ने 23, पीपल्स पार्टी ने 22, जमात इस्लामी ने 1 UC हासिल की, जबकि 31 बिला मुकाबला नशिस्तें पीपल्स पार्टी पहले ही अपने नाम कर चुकी, जिसके बाद अब तक उनकी मजमूई तादाद 53 हो गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने 100 नशिस्तें हासिल करने का दावा किया और 200 से ज्यादा काउंसलर्स भी पीपल पार्टी के मुंतखब हो चुके हैं। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में 160 UCs में से पीटीआई ने 23, पीपल्स पार्टी ने 22, जमात इस्लामी ने 1 UC हासिल कर ली, जबकि 31 बिला मुकाबला नशिस्तें पीपल्स पार्टी पहले ही हासिल कर चुकी है, जिसके बाद अब तक उनकी मजमूई तादाद 53 हो चुकी है। मटियारी टाउन कमेटी के नताइज 24 न्यूज़ पर आ गए। वार्ड 1 में GDA के सिकंदर अली शाह 636 वोट लेकर कामयाब हुए। वार्ड 1 में पीपल्स पार्टी के नूर मोहम्मद शाह 514 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड 2 में GDA के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 503 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 2 जमात इस्लामी के पीर अली शेर 204 वोट हासिल कर सके। वार्ड 3 में पीपल्स पार्टी के परवेज अली मेमन बिला मुकाबला कामयाब हुए, जबकि वार्ड 4 में GDA के अब्दुल गफ्फार मेमन 411 वोट लेकर जीत गए। वार्ड 6 में आज़ाद उम्मीदवार अली इर्तज़ा शाह बिला मुकाबला जीत गए। वार्ड 7 में GDA के सैयद मीर कासिम शाह हुसैनी 515 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के फैजान अली खासखेली 342 वोट ले सके। मटियारी टाउन कमेटी के नताइज 24 न्यूज़ पर। टंडू मोहम्मद खान की टाउन कमेटी गुलाम हैदर में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। टाउन कमेटी के तमाम वार्ड में PP काउंसलर कामयाब हो गए। वार्ड नंबर 1 से जाले उम्मीदवार जान मोहम्मद कामयाब हुए, जबकि वार्ड नंबर 2 से PP उम्मीदवार अब्दुल हमीद जीत गए। वार्ड नंबर 3 से PP उम्मीदवार बाबू इरशाद जक्सी ने कामयाबी समेटी। वार्ड नंबर 4 से जाले उम्मीदवार अमीर सुल्तान चांडियो कामयाब हुए।
वार्ड नंबर 5 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल रज़ाक सोमरो जीते। लाहौर रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। रूडा इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम का आगाज कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। नया साल शुरू होते ही रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो तरक्याती काम है वो भी तेज़ी से जो है वो शुरू हो चुके हैं। जो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर सड़क की जो तामीर है, इसके साथ साथ जो सीवरेज सिस्टम है उसकी तनसीब का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी जो है वो ये शाहराह होगी जो इंडस्ट्रियल जोन को जो है वो कट कर रही है। इस तमाम को जो है वो कंक्रीट पेवमेंट जो है उसके ज़रिए बनाया जाएगा। कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी क्योंकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक व्हीकल जो है वो गुजरती है, तो जो कंक्रीट की सड़कें हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। इसी के पेश नज़र जो है वो यहाँ पर कंक्रीट पेवमेंट बनाई जा रही है। और उसके साथ साथ ये जिस तरह मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो सीवरेज पाइपलाइंस हैं वो भी जो है वो नीचे बिछाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो है वो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो नस्ब की जाएंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया 2 किलोमीटर की जो ये तवील सड़क है इसको जो है वो कंक्रीट पेवमेंट बनाया जाएगा। साथ ही साथ 1.8 किलोमीटर का जो सीवरेज पाइपलाइंस हैं वो भी नस्ब किए जा रहे हैं। ये जो सीवरेज पाइपलाइंस हैं इनको जो है वो डिस्पोजल साइट जो है वो आगे बनाई जाएगी जिससे इसको मुंसलिक किया जाएगा और उसके बाद उस डिस्पोजल साइट को जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो है वो नस्ब किया उससे मुंसलिक किया जाएगा ताकि जितना इंडस्ट्री से निकलने वाला जो फुजला है, जो केमिकल ज़दा पानी है उसको ट्रीट कर कर जो है वो रिवर रावी के अंदर जो है वो डंप किया जाए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ये 2 किलोमीटर लंबी जो है वो कंक्रीट पेवमेंट सड़क जो है वो बनाने जा रही है और साथ ही साथ इसके लिए जो है वो डाइवर्जन प्लान भी जो है वो रूडा इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसके पेश नज़र जो काम है वो सड़क के बिल्कुल इख्तिताम से जो है वो शुरू किया जा रहा है ताकि जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है उसमें जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका।